नोह न्यूज टुडे। नोह में ब्रजमंडल 84 कोस शोभायात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सोमवार को दोपहर से शाम तक बवाल हुआ। दंगाइयों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। नोह में धारा 144 लागू की गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवा बुधवार तक बंद कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी। विश्व हिंदू परिषद, मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा सोमवार को निकाली गई ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग से एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी और तकरीबन 24 लोग जख्मी हो गए। यात्रा में शामिल लोगों के साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया। इस बीच दंगाइयों ने आगजनी कर दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। सांप्रदायिक तनाव के बाद पूरे जिले में धारा 144 लगाकर इंटरनेट सेवा को बुधवार तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि हिंसा में करीब 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में होडल के पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह के सिर में और एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है। एक वीडियो क्लिप में कम से कम 4 कारें जलती दिख रही हैं। एक अन्य वीडियो में पुलिस की 2 क्षतिग्रस्त कारें दिखाई दे रही है। क्लिप में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही मुस्लिम बहुल नूह के नल्हड़ स्थित नल्हेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा शुरू हुई, वैसे ही इस समुदाय के कुछ युवकों ने पथराव और नारेबाजी शुरू कर दी। दोपहर से लेकर शाम तक चले बवाल में करीब 24 लोग घायल हुए। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से होमगार्ड जवान नीरज की मौत हो गई। नीरज गुरुग्राम पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा था। नोह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स, विश्व हिंदू परिषद और मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी ने सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। विगत 3 साल से यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा नोह से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका होते हुए पुन्हाना के सिंगार गांव स्थित मंदिर तक जानी थी। दोपहर करीब 1:30 बजे नोह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई यात्रा जैसे ही शहीदी पार्क के पास पहुंची, वहां एक समुदाय के कुछ युवक पहले से जमा थे। आमने सामने आते ही दोनों पक्षों में तकरार हो गई। देखते ही देखते पथराव होने लगा। यात्रा के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, मगर भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पड़ोसी जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि इनका ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायर भी किए। ऐसे में भीड़ वहां से हटकर शहर में अन्य जगहों पर बवाल करने लगी। बवाल को नियंत्रित करने के लिए रेवाड़ी, पलवल और गुरुग्राम से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। तकरीबन 1000 जवान मैदान में उतार दिए गए। बस लूटकर साइबर थाने की दीवार ढहाई, वाहन तोड़े। उपद्रवियों ने एक निजी बस को लूट लिया। इसमें सवार यात्रियों से मारपीट के बाद उन्हें उतार दिया। इसके बाद उपद्रवी बस लेकर अनाज मंडी स्थित साइबर थाने जा पहुंचे। यहां बस से पहले थाने का गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें असफल रहने पर उपद्रवियों ने थाने की दीवार में टक्कर मारकर उसे ढहा दिया। थाने में खड़े एक पुलिसकर्मी के वाहन के साथ ही 4 निजी वाहनों को आग लगा दी।
थाने में जब्त वाहनों को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। थाने को आग लगाने का भी प्रयास किया। घटना के समय साइबर थाने में 3-4 ही पुलिसकर्मी थे, जो कि जान बचाकर निकल भागे। अनाज मंडी में खड़ी आढ़तियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया होने से गांव तक से पहुंचे लोग। दोपहर को शुरू हुआ उपद्रव, जैसे ही सोशल मीडिया हुआ वैसे ही नूंह के गांवों से भी एक समुदाय के लोग भारी संख्या में शहर की ओर निकल पड़े। इससे हालात और बिगड़ गए। उपद्रवियों ने जबरन दुकानों को भी बंद करा दिया और राह चलते लोगों से भी बदतमीजी की। उनसे मारपीट की गई। बाजार में 2-3 दुकानों को उपद्रवियों ने आग लगा दी। काली मंदिर पर भी किया पथराव। नूंह स्थित काली मंदिर पर भी उपद्रवियों ने पथराव किया। इससे मंदिर का पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नूंह होडल मार्ग को किया डाइवर्ट। बवाल के बाद नूंह होडल मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया। पूरे नूंह शहर की मार्केट बंद हो गई। सबसे पहले तिरंगा पार्क के आसपास के इलाके की दुकानें बंद हुई। उसके बाद देखते ही देखते नूंह सिटी की मेन मार्केट के अलावा नया बाजार, गली बाजार और होडल बाईपास समेत दूसरी मार्केट भी दुकानदारों ने बंद कर दी। तनाव को देखते हुए लोग घरों में दुबके हुए थे। सीएम ने की शांति की अपील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से शांति की अपील कर कहा कि संवाद के जरिए सभी विषयों का हल निकाला जा सकता है। सभी नागरिक हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए समाज और प्रदेश के हित में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि नूंह में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति में हर आम नागरिक की जिम्मेदारी समाज और प्रदेश के प्रति और भी बढ़ जाती है। ऐसे में हमें कोई भी संदेश प्रचारित करते हुए और भी अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति देश के संविधान से ऊपर नहीं है। नूंह में हालात पर काबू के लिए फोर्स को कर रहे एयर ड्रॉप विज। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेवात के एसपी छुट्टी पर है, इसलिए मैंने पलवल के एसपी से बात की है। इसके साथ ही डीजीपी और अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह से भी बात की गई है। हम अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कर रहे हैं। प्राथमिक तौर पर हमें शांति कायम करनी है। वहां पर जो हालात है उसे नियंत्रण में लाना है। फोर्स को कहा गया है कि जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां पर उन्हें निकाला जाए और स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। इसके साथ ही फोर्स को एयर ड्रॉप कर स्थिति काबू में लाई जाएगी। सीएमओ पलवल को भी कहा गया है कि जो लोग जख्मी आ रहे हैं उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाए। कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज में भी भेजा जाए। सभी लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। हमने मेवात का इंटरनेट बंद कर दिया है।